नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे पास राजस्थान प्रगति नवंबर 2025 नाम की एक रिपोर्ट है और हम इसी के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि नवंबर 2025 का महीना राजस्थान के लिए मतलब कैसा रहा। इस रिपोर्ट में शासन, शिक्षा, कला, खेल मतलब हर तरह की खबरें हैं। बिल्कुल। और जब आप इस तरह की एक महीने की रिपोर्ट को देखते हैं तो एक दिलचस्प कहानी उभरती है। एक राज्य जो अपनी जड़ों मतलब अपनी पारंपरिक चुनौतियों को भी देख रहा है और साथ ही भविष्य की ओर यानी नए अवसरों को भी अपना रहा है। अच्छा, ये एक बहुत अच्छा फ्रेमवर्क है इसे देखने का। तो चलिए इसी संतुलन की तलाश में पहली कड़ी से शुरू करते हैं, शासन और लोक कल्याण। ठीक है। रिपोर्ट में सबसे पहले स्वास्थ्य से जुड़ी दो बड़ी पहलों का जिक्र है। एक तो है 23 नवंबर को हुआ उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान, हाँ, जो जन्म से 5 साल तक के बच्चों के लिए था। और ये अपने आप में एक बहुत जरूरी बात है। पोलियो उन्मूलन भारत की मतलब सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य सफलताओं में से एक रही है। सही बात है। तो इस अभियान का जारी रहना दिखाता है कि सरकार विरासत की समस्याओं को मतलब उन पुरानी चुनौतियों को नजरअंदाज नहीं कर रही है। बिल्कुल पुरानी लड़ाई को भूल नहीं सकते। और इसी के साथ रिपोर्ट में 4 से 18 नवंबर तक चले एक 15 दिवसीय सड़क सुरक्षा अभियान का भी जिक्र है, जिसे परिवहन विभाग ने चलाया था। बस यहीं पर वो संतुलन साफ दिखता है जिसकी मैं बात कर रहा था। अच्छा। एक तरफ पोलियो है जो एक विरासत की समस्या है और दूसरी तरफ सड़क सुरक्षा जो एक आधुनिक जीवन शैली से जुड़ी समस्या है। हाँ, ये तो है। और दोनों के लिए बिल्कुल अलग तरह की सोच चाहिए। एक के लिए स्वास्थ्य कार्यकर्ता घर घर जाते हैं, दूसरे के लिए जागरूकता और नियम कानून पर जोर दिया जाता है। ये बहुत दिलचस्प नजरिया है। अच्छा, अब सरकार के अभियानों से हटकर जरा सामुदायिक स्तर पर आते हैं। जोधपुर के शेखागढ़ क्षेत्र में सक्षम शेखागढ़ नाम का एक अभियान चलाया गया, जिसकी अगुवाई विधायक बाबू सिंह राठौड़ ने की। इसका मकसद था कि समाज के समर्थ लोग आगे आकर दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने में मदद करें। ये बहुत अच्छा उदाहरण है बॉटम अप एम्पावरमेंट का, मतलब सशक्तिकरण जो नीचे से ऊपर की ओर होता है। अच्छा। जब समाधान सरकार से नहीं बल्कि समाज के भीतर से आता है तो उसका असर ज्यादा स्थायी होता है। सही बात है। ये दिखाता है कि लोग सिर्फ सरकारी योजनाओं का इंतजार नहीं कर रहे हैं। और इसी से मिलता जुलता लेकिन एक अलग तरह का प्रयास हुआ संविधान दिवस पर 26 नवंबर को। बताइए। जयपुर में बाल संवाद एवं संविधान शपथ समारोह का आयोजन किया गया। ओके। और इसका मकसद था बच्चों को उनके अधिकारों और संविधान के बारे में जागरूक करना। देखिए, यहाँ एक बहुत दिलचस्प पैटर्न उभरता है। क्या? सक्षम शेखागढ़ अभियान समुदाय द्वारा समुदाय के लिए है। हाँ। वहीं बाल संवाद जैसी पहल संस्थागत रूप से मतलब ऊपर से नीचे की ओर अगली पीढ़ी में नागरिक मूल्यों को स्थापित कर रही है। अच्छा, तो एक नीचे से ऊपर और एक ऊपर से नीचे। बिल्कुल। और किसी भी स्वस्थ समाज के लिए ये दोनों धाराएं एक साथ बहनी चाहिए। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या असल में जमीनी स्तर पर ये दोनों प्रयास हमेशा एक दूसरे का साथ देते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आदर्श स्थिति में तो ये एक दूसरे के पूरक होते हैं, लेकिन हाँ, कभी कभी संस्थागत नियम कानून जमीनी हकीकत से मेल नहीं खाते। पर इस रिपोर्ट में दोनों का एक साथ जिक्र होना ये एक अच्छी उम्मीद जगाता है। बिल्कुल। अब प्रशासन की बात चली रही है तो रिपोर्ट में दो और खास बातें हैं। जी। एक, 14 नवंबर को जयपुर में हरीश चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान HCS रायपा। हाँ, HCS रायपा का 69वां स्थापना दिवस मनाया गया। ये राज्य का सबसे बड़ा ट्रेनिंग सेंटर है। हाँ, ये संस्थान तो रीढ़ की हड्डी है, लेकिन यहाँ एक चुनौती हमेशा रहती है कि क्या यहाँ दी गई ट्रेनिंग जमीन पर बदलती जरूरतों के हिसाब से खुद को ढाल पा रही है। ये सोचने वाली बात है। स्थापना दिवस मनाना अच्छा है, पर यह आत्ममंथन का भी एक मौका होना चाहिए। और इसी से जुड़ी एक और खबर है, IAS अधिकारी रामधन को मुख्यमंत्री का अतिरिक्त मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। अच्छा, ये एक बड़ी नियुक्ति है। हाँ, बिल्कुल। एक अच्छा प्रशिक्षण संस्थान और प्रमुख पदों पर सही नेतृत्व, ये दोनों मिलकर ही एक मजबूत प्रशासनिक ढांचा तैयार करते हैं। शासन की ये तस्वीर तो काफी साफ हो गई। अब यहाँ से एक स्वाभाविक पड़ाव आता है शिक्षा और रोजगार का। रिपोर्ट में राष्ट्रीय स्वदेशी महोत्सव HR कॉन्क्लेव 2025 का जिक्र है, जिसका मकसद निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाना था। और इसमें दिलचस्प बात यह है कि इसका आयोजन स्वदेशी जागरण मंच और एक निजी विश्वविद्यालय ने मिलकर किया। हाँ, सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी। बिल्कुल। ये दिखाता है कि रोजगार के लिए अब सरकार, उद्योग और अकादमी जगत
सबको मिलकर काम करना पड़ रहा है। और शिक्षा से जुड़ा एक और बड़ा आयोजन बीकानेर में हुआ। अच्छा। 15-16 नवंबर को भारतीय मनश्चिकित्सा संघ मतलब इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी का 26वां वैश्विक अखिल भारतीय अधिवेशन। अब इन दोनों आयोजनों को एक साथ देखिए। HR कॉन्क्लेव सामान्य रोजगार की बात कर रहा है, जो बहुत जरूरी है। लेकिन ये अधिवेशन मानसिक स्वास्थ्य जैसे एक बहुत ही विशेष और जरूरी ज्ञान के क्षेत्र को बढ़ावा दे रहा है। सही बात है। ये दिखाता है कि बात सिर्फ नौकरी देने की नहीं है, बल्कि समाज के लिए ज्ञान के केंद्र बनाने की भी है। और ज्ञान के इसी क्षेत्र में एक व्यक्तिगत उपलब्धि भी सामने आई। बताइए। राजस्थान विश्वविद्यालय की प्रोफेसर सीमा गुप्ता को MSc मेटर्स अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। अच्छा। ये सम्मान उन्हें मुंबई में एक मटेरियल केमिस्ट्री की राष्ट्रीय कार्यशाला में मिला। देखिए, हम अक्सर विकास की चर्चा में सड़कों और इमारतों की बात करते हैं। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर। बिल्कुल। लेकिन एक प्रोफेसर को मिला राष्ट्रीय सम्मान असल में बौद्धिक इंफ्रास्ट्रक्चर के मजबूत होने का संकेत है। बौद्धिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये शब्द बहुत ताकतवर है। हाँ, इसका मतलब है कि राज्य सिर्फ इमारतें नहीं बना रहा, बल्कि ज्ञान और प्रतिभा का माहौल भी बना रहा है। जो भविष्य में इनोवेशन को जन्म देगा। अच्छा, समाज की रचनात्मक ऊर्जा सिर्फ अकादमिक जगत में ही नहीं दिखती, कला और संस्कृति में भी दिखती है। बिल्कुल। और रिपोर्ट के हिसाब से नवंबर का महीना इस लिहाज से काफी जीवंत रहा। 21 नवंबर को भारत कला महोत्सव का शुभारंभ हुआ, जिसमें पश्चिमी भारत के राज्यों की कला, संस्कृति और व्यंजनों का उत्सव मनाया गया। इस तरह के महोत्सव क्षेत्रीय सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए एक शानदार मंच होते हैं। हाँ, ये सिर्फ मनोरंजन नहीं है। जब गुजरात का एक शिल्पकार राजस्थान के कलाकार से मिलता है, तो विचारों का, कला का आदान प्रदान होता है। और इस बड़े मंच के साथ साथ एक और आयोजन हुआ जो शायद उतना ही जरूरी था। अच्छा। जयपुर के मीना राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय ने स्किलस्कोप 2025 का आयोजन किया। ये 3 दिनों की एक राज्य स्तरीय छात्रा कला प्रदर्शनी थी। और इन दोनों की तुलना करना बहुत दिलचस्प है। कैसे? भारत कला महोत्सव एक बड़ा क्षेत्रीय मंच है स्थापित कला के लिए, वहीं स्किलस्कोप जमीनी स्तर पर काम कर रहा है। ये उभरती हुई और खासकर महिला प्रतिभाओं को एक मंच दे रहा है। सही बात है। ये कला को बढ़ावा देने का एक समग्र तरीका है। मतलब वही जड़ें और भविष्य वाला संतुलन। बिल्कुल। अच्छा, कला समाज की रचनात्मक ऊर्जा को दिखाती है, तो एक और क्षेत्र है जहां जुनून और ऊर्जा साफ दिखती है, और वो है खेल का मैदान। हाँ, बिल्कुल। देखते हैं नवंबर में खेल के मैदान पर क्या हुआ। रिपोर्ट में सबसे पहले एक बड़ी घोषणा का जिक्र है। खेलो इंडिया केंद्र के तहत एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की रेसलिंग एकेडमी की स्थापना की जाएगी। ये एक बहुत बड़ा रणनीतिक कदम है। कुश्ती भारत का एक पारंपरिक खेल है और राजस्थान में इसकी प्रतिभा मतलब भरी पड़ी है। एक अंतर्राष्ट्रीय एकेडमी का मतलब है कि आप अब ओलंपिक और विश्व चैंपियनशिप के लिए एथलीट तैयार करने का लक्ष्य रख रहे हैं। बिल्कुल, ये एक लंबी दौड़ की तैयारी है। और छोटी छोटी जीतों की बात करें तो कुलदीप सिंह ने जयपुर चेस क्लब रैपिड ओपन शतरंज का खिताब जीता। शतरंज की जीत खास होती है। ये सिर्फ खेल नहीं बल्कि धैर्य, रणनीति और मानसिक मजबूती की जीत है। हाँ, ये तो है। जब कुश्ती जैसे शारीरिक खेल के साथ शतरंज जैसे दिमागी खेल को भी बढ़ावा मिलता है, तो ये खेल नीति की व्यापकता दिखाता है। और टीम की उपलब्धि भी है। 44वीं जूनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप में राजस्थान की बालिका टीम ने कांस्य पदक जीता। अच्छा, शूटिंग बॉल। हाँ, ये एक ऐसा खेल है जिसके बारे में बहुत लोग नहीं जानते होंगे। और यही बात इस उपलब्धि को और भी खास बनाती है। क्योंकि शूटिंग बॉल जैसे खेल को अक्सर उतनी तवज्जो नहीं मिलती। इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर लड़कियों की टीम का पदक जीतना ये जमीनी स्तर पर प्रतिभा की मजबूती को दिखाता है। इस रिपोर्ट में एक और नाम है इंडियन ऑयल सर्वो मास्टर्स गोल्फ। हाँ, और इसमें रामधन गोटकोलांकर 9वें स्थान पर रहे। कुश्ती, शूटिंग बॉल, शतरंज और अब गोल्फ। खेलों की ये विविधता बहुत जरूरी है। हाँ, ये दिखाता है कि राज्य केवल कुछ पारंपरिक खेलों पर ही ध्यान नहीं दे रहा। और अगर छोटे शहरों के खिलाड़ी गोल्फ में आगे आ रहे हैं, तो ये इस धारणा को भी तोड़ता है कि ये सिर्फ अमीरों का खेल है। सही कहा। अब हम इस रिपोर्ट के आखिरी हिस्से पर आते हैं जी, जिसमें कुछ विविध लेकिन बहुत दिलचस्प घटनाएं शामिल है। ठीक है। एक है 14 नवंबर को जयपुर के SMS स्टेडियम में हुआ उत्साह जीवन उत्साह है कार्यक्रम। बाद हुआ। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में
इस तरह के आयोजन समाज के मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी हो गए हैं। हाँ। ये समाज के सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा हैं। और अंत में एक ऐसा पुरस्कार जिसका जिक्र मुझे बहुत दिलचस्प लगा। अच्छा। दैनिक भास्कर के एक पेज नो नेगेटिव मंडई को गोल्ड अवार्ड मिला। ये पेज सिर्फ सकारात्मक पत्रकारिता पर केंद्रित है। और ये कोई छोटा मोटा पुरस्कार नहीं है। बिल्कुल। रिपोर्ट में लिखा है कि यह पुरस्कार वैनीफ्रा के डिजिटल मीडिया अवार्ड्स में बेस्ट यूजर एंगेजमेंट श्रेणी में दिया गया। ये वैनीफ्रा क्या है? हाँ। मतलब ये इतनी बड़ी संस्था क्यों है? ये जानना बहुत जरूरी है। वैनीफ्रा यानी वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ न्यूज पब्लिशर्स दुनिया भर के अखबारों और न्यूज पब्लिशर्स की सबसे बड़ी और प्रतिष्ठित संस्था है। ओहो, तो वैश्विक स्तर पर यह पहचान मिलना बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी। और ये सिर्फ एक पत्रकारिता पुरस्कार नहीं है, इसका महत्व उससे कहीं ज्यादा है। वो कैसे? देखिए, अक्सर मीडिया पर नकारात्मकता फैलाने का आरोप लगता है। हाँ, ये तो है। लेकिन ये पुरस्कार बताता है कि समाधान उन्मुख और सकारात्मक कहानियों की भी एक बड़ी मांग है। हाँ। और सबसे खास बात, ये अवार्ड बेस्ट यूजर एंगेजमेंट श्रेणी में मिला है। इसका मतलब है कि लोग सिर्फ समस्याओं के बारे में नहीं पढ़ना चाहते, बल्कि वे समाधान और सकारात्मक कहानियों से गहराई से जुड़ना चाहते हैं। दिलचस्प है। ये एक वैश्विक प्रवृत्ति है और इसका राजस्थान में सम्मानित होना दिखाता है कि यहाँ के पाठक भी इस बदलाव का हिस्सा हैं। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, तो नवंबर 2025 का महीना काफी घटनापूर्ण रहा। बिल्कुल। शासन में स्वास्थ्य और नागरिक जागरूकता पर एक संतुलित ध्यान दिखा। शिक्षा में सामान्य और विशेष दोनों क्षेत्रों को महत्व दिया गया। कला में बड़े महोत्सवों से लेकर जमीनी स्तर की प्रदर्शनियों तक को जगह मिली। शिक्षा, कला और खेल, मतलब कई अलग अलग क्षेत्रों की प्रगति दिखाती है। और यहाँ पर सोचने वाली बात यह है, जो श्रोताओं के लिए भी एक विचारणीय प्रश्न हो सकता है, कि किसी भी समाज की सच्ची प्रगति को मापने के लिए इन विविध क्षेत्रों में संतुलन बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। मतलब ये कि क्या विकास का मतलब सिर्फ आर्थिक आंकड़े और बड़ी-बड़ी इमारतें हैं, या फिर एक सक्रिय सांस्कृतिक जीवन, स्वस्थ और जागरूक नागरिक, अकादमिक जगत में मिलती पहचान और खेल के मैदान में मिलती सफलता भी उतनी ही जरूरी है। यह रिपोर्ट दिखाती है कि एक महीने के छोटे से कालखंड में भी ये सारी चीजें एक साथ हो रही हैं। असली चुनौती शायद इसी संतुलन को बनाए रखने की